महान है। यहां के लोग बोलिए, मेरी जिंदगी में परमेश्वर महान है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु हर एक चीजों को बेहतर करने वाला है। आज क्रिसमस है और हिंदी में नाताल भी बोला जाता है और यीशु मसीह का जन्मदिन करके मनाया जाता है पूरे संसार भर में। लेकिन क्रिसमस से भी बढ़कर हमारी जिंदगी में क्राइस्ट मस्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्राइस्ट मस्ट, यानी कि यीशु मसीह जरूर होना चाहिए। अगर यीशु मसीह नहीं है तो इस क्रिसमस का कोई मतलब नहीं है। हालेलुया। अगर आपके जिंदगी में यीशु मसीह नहीं है तो क्रिसमस का कोई मतलब नहीं है। एक दूसरे से बोलो, आपके जिंदगी में यीशु मसीह नहीं, क्रिसमस का मतलब नहीं। क्रिसमस का मतलब ही क्राइस्ट, बोलो क्राइस्ट मस्ट। क्राइस्ट मस्ट यानी कि क्रिस्त हमारी जिंदगी में जरूरी है। हालेलुया। क्या जरूरी है? बोलो, यीशु मेरी जिंदगी में जरूरी है। बिना उसके कुछ नहीं हो सकता। अभी बगल के व्यक्ति से कहो, यीशु मेरी जिंदगी में जरूरी है, बिना उसके कुछ नहीं हो सकता। थोड़ा हिलाकर बोलिए, यीशु मेरे जिंदगी में जरूरी है। जरा हिलाकर बोलिए उसे, उसके बिना कुछ नहीं हो सकता। हालेलुया। आइए हम लोग लूका रचित सुसमाचार की ओर जाएंगे। जाने से पहले हम प्रार्थना करेंगे। क्यों हम सरों को झुकाए इस समय वचन सुनने से पहले हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए, वक्त के लिए। परमेश्वर, तू महान है, तू योग्य है, तू भला है। प्रभु, तेरे ऐसा कोई नहीं है। तू ही राजाओं का राजा है, तू ही प्रभु का प्रभु है। परमेश्वर, आज हम तेरे वचन को सुनने बैठे हैं, तेरे वचन को समझने बैठे हैं। प्रभु, तू हमसे बात कर। परमेश्वर, तू हमारे जीवन में कार्य कर प्रभु। और हमें विश्वास है प्रभु, तेरे बात करने से मेरा जीवन बदल जाएगा, हमारा जीवन बदल जाएगा। आपकी इच्छा यहाँ पे पूरी हो जाएगी। ये प्रार्थना हम मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 1। हम आज के दिन यीशु के जन्म की घटना को देखेंगे। अध्याय 1 वचन 26 से हम पढ़ने को शुरुआत करेंगे। वचन 26 से हम पढ़ेंगे। 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसका मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था। स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है। प्रभु तेरे साथ है। वह उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि यह किस प्रकार का अभिवादन है। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत ना हो। बाद में आगे पढ़ेंगे। सुनिए इधर ध्यान से। बाइबल बताती है कि मरियम नामक एक स्त्री के पास, जो नाजरत में रहती थी, उस स्त्री के पास परमेश्वर का दूत आया, स्वर्गदूत आया, परमेश्वर का एंजल आया। और परमेश्वर का दूत आकर मरियम से कहता है कि तुझ पर परमेश्वर की कृपा हुई है। हालेलुया। और ये वाणी सुनकर बाइबल बताती है कि मरियम डर जाती है। क्यों डर जाती है? क्योंकि अगर हम ठीक से बाइबल का अध्ययन करें तो काफी समय तक, पुराने नियम से नया नियम में आने तक, काफी समय तक परमेश्वर शांत रहा, परमेश्वर ने बात नहीं किया। फिर अचानक से मरियम के वक्त परमेश्वर का स्वर्गदूत आता है और मरियम से कहता है, तुझ पर परमेश्वर की कृपा हुई है और तेरे को प्रभु ने चुना है। हालेलुया। मैं आज ये वचन लेकर आया हूं आपके लिए कि परमेश्वर ने आपको चुना है।
हालेलुया। आज एक क्रिसमस के दिन, ये परमेश्वर के जन्म के दिन, ये त्योहार के दिन मैं ये वचन ले आया हूं कि परमेश्वर ने आप सभी लोगों को चुना है। आमीन। इसलिए डरो मत कि क्या होने वाला है, क्योंकि अगर प्रभु ने आपको चुना है तो परमेश्वर आपका संभाल करेगा। हालेलुया। एक दूसरे से कहो, प्रभु मेरा संभाल करेगा। हालेलुया। और फिर आगे आगे हम पढ़ते हैं, दूत क्या कहता है वो हम पढ़ेंगे। स्वर्गदूत ने उससे कहा, स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, हे मरियम, भयभीत ना हो, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख तू गर्भवती होगी। हाँ, क्या बोलता है? कुंवारी लड़की को क्या बोलता है दूत? तू क्या होगी? गर्भवती होगी। एक लड़की जिसको जो पुरुष को पहचानती नहीं है, जो मर्द को जानती नहीं है, उसकी अभी केवल मंगनी हुई है, शादी भी नहीं हुई, और परमेश्वर का दूत आकर कहता है कि क्या होगा? तू गर्भवती होगी। और फिर क्या हुआ? और तेरा एक पुत्र उत्पन्न होगा। तेरा एक पुत्र उत्पन्न होगा। तू उसका नाम यीशु रखना। तू उसका नाम क्या रखना? यीशु। यीशु रखना। फिर वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। हाँ। और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा। हाँ। और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा। आमीन। और उसके राज्य का अंत ना होगा। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे होगा? यह कैसे होगा? हालेलुया। पहला चीज जो मैं आपके लिए लाया हूं वो ये है कि प्रभु ने आपको चुना है, प्रभु ने आपको बुलाया है। जैसे मरियम को प्रभु ने चुना था, मरियम को प्रभु ने बुलाया था, उसी प्रकार से प्रभु ने आपको चुना है, प्रभु ने आपको बुलाया है। और परमेश्वर आपके जिंदगी को एक बेहतर जिंदगी बनाना चाहता है, एक अच्छी जिंदगी बनाना चाहता है, एक अच्छा बात आपके जिंदगी के अंदर करना चाहता है। लेकिन कई सारे लोगों का ये सवाल है, ये कैसे होगा? हालेलुया। हालेलुया। कल अगर परमेश्वर आपसे बात करने वाला है, भाई तू बड़ा आदमी बनने वाला है या तू अच्छा घर खरीदने वाला है, सबसे पहला सवाल हमारे मन में क्या आता है? ये कैसे होगा? जब किसी को हम कहते हैं, परमेश्वर का वचन कोई कहता है कि परमेश्वर तुझे आशीष करने वाला है, बड़ा बिजनेस के साथ, बड़ी चीजों के साथ, हमारे मन में सवाल आता है, ये कैसे होगा? हम जब बोलते हैं कि प्रभु आपको चंगाई देने वाला है, डॉक्टर का रिपोर्ट साइड में पड़ा हुआ है जहाँ पे डॉक्टर कहता है कभी भी चंगाई नहीं होगा, लेकिन प्रभु का दास कह रहा है, प्रभु का वचन कह रहा है कि आपके जीवन के अंदर चंगाई आएगा। हमारा पहले मस्तिष्क में ये सवाल आता है कि ये कैसे होगा? हालेलुया। हालेलुया। आता है कि नहीं ये सवाल कि ये कैसे होगा? कैसे होगा ये सारी चीजें? कैसे होगा ये सारी बातें? लोग हर संडे को भाई इधर बता रहे, पास्टर इधर बता रहे कि अच्छी अच्छी चीजें होने वाली है, अच्छी अच्छी बातें होने वाली है, कर्जे से दूर होने वाला है, तेरा बिजनेस आगे बढ़ने वाला है, लेकिन मैं अभी भी कर्जे में हूं, तो ये कैसे होगा? हालेलुया। कितने लोगों का ये सवाल है? हमारा सवाल है, मेरा भी सवाल है। मेरा भी कभी कभी मैं सोचता हूं, जब प्रभु मुझसे बात करता है तो मैं ये सोचता हूं ये कैसे होगा? जब प्रभु कुछ बोलता है मैं बोलता हूं प्रभु कैसे होगा? मरियम ने भी पूछा कैसे हो, क्यों? कुंवारी स्त्री पुरुष को नहीं जानती, किसी व्यक्ति को नहीं जानती। अभी सोचो आप, अगर कुंवारी स्त्री गर्भवती होती है, सबसे पहले तो लोग विश्वास नहीं करेंगे इस बात पर, बराबर है कि नहीं? हाँ या ना? है ना? ये बात पर विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि किसी को भी इस बात पर विश्वास नहीं कि कुंवारी स्त्री कैसे गर्भ को धारण कर सकती है, कैसे गर्भ को वो ले सकती है। तो इसीलिए उसके मन में, उसके शरीर में, उसके दिमाग में ये सवाल आया कैसे होगा। हालेलुया। आज आपके भी दिमाग में ये सवाल है कैसे होगा। मैं आज आपको उसका उत्तर देने वाला हूं। अगर किसी ने आपको कोई प्रोफेसी किया है, किसी ने आपको कोई भविष्यवाणी किया है, और अगर आप ये विचार करते हैं
ये कैसे होगा, तो आज मैं आपको उसका जवाब देने वाला हूं कि परमेश्वर कैसे करेगा। सुनना चाहते हैं जवाब? सुनना चाहते हैं? हाँ, तो आगे पढ़ेंगे। प्रभुदूत क्या कहता है? मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे होगा? यह कैसे होगा? मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। मैं पुरुष को नहीं जानती, कैसे होगा? यह हो ही नहीं सकता। बच्चा पुरुष और स्त्री के द्वारा ही होता है। एक कुंवारी स्त्री कभी बच्चा दे नहीं सकती। हालेलुया। एक कर्जे वाला आदमी कभी कर्जे से बाहर निकल नहीं सकता। ब्रदर मेरा इतना कर्जा है, मैं कभी बाहर निकल नहीं सकता। ब्रदर मेरी ये बीमारी है, डॉक्टर ने बोला इसका कोई इलाज नहीं है, ये बीमारी से मैं बाहर निकल नहीं सकता। ये मेरा इतना, सामने वाली स्त्री मेरी से हमेशा झगड़ा करती है, वो कभी भी बदल नहीं सकती। मेरा बॉस कभी भी बदल नहीं सकता। मेरा पति कभी बदल नहीं सकता। मेरी पत्नी कभी बदल नहीं सकती। मेरा बच्चा कभी अच्छा पढ़ाई नहीं कर सकता। हम हमेशा ये सवालों में, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा। और परमेश्वर यहाँ पे, दूत यहाँ पर क्या कहता है? स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, स्वर्गदूत ने उसे उत्तर दिया। सुनो ध्यान से, कैसे होता है, सुनो। पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा। पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा। रोहित इधर आ, जल्दी आ, फटाफट। पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा। उतरेगा और फिर, और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी। और क्या 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 करेगी? परम प्रधान, परमेश्वर की सामर्थ तुझ पर, तेरे आगे हो जाएगी, तेरी छाया करेगी। तेरे, बोलो, मेरे आगे हो जाएगी। परमेश्वर की सामर्थ। अभी ये रोहित है, हालेलुया। अभी सुनो इधर, ये ऑफिस के लिए इंटरव्यू देने जा रहा है और ये मन में सोच रहा है कि मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूं, ये कैसे होगा। हालेलुया। ये प्रार्थना करता है, प्रार्थना करता है ये प्रभु से कि परमेश्वर मेरी मदद कर, मुझे सहायता कर। और जब ये सहायता मांगता है परमेश्वर का, तो परमेश्वर की आत्मा इस पर उतरती है। हालेलुया। और प्रभु क्या करता है? परमेश्वर इसके आगे हो जाता है। क्या होता है? इसके आगे हो जाता है। और जो भी सवाल इंटरव्यू में पूछा जाता है, जो कुछ भी है, वो परमेश्वर इसके मस्तिष्क में डालता है और वो जवाब देता है और परमेश्वर इसे कामयाब बनाता है। हालेलुया, हालेलुया। हम हमारी सामर्थ्य से कुछ नहीं कर सकते। हालेलुया, हालेलुया। मरियम उसके शक्ति के द्वारा, उसके सामर्थ्य के द्वारा यीशु को जन्म नहीं दे सकती है। यीशु को जन्म देने के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। मैं आप लोगों को भी कहना चाहता हूं, आपका जो भी काम है आप अपने सामर्थ्य के द्वारा नहीं कर सकते हो, आपको परमेश्वर की सामर्थ्य चाहिए। बोलो, मेरे को प्रभु की सामर्थ्य चाहिए। और परमेश्वर आपके आगे खड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बोलो, प्रभु मेरे आगे खड़ा होएगा। मेरा मेरे कर्जे बहुत ज्यादा है, मैं मेरे सामर्थ्य से कर्जा चुका नहीं सकता। मेरा परमेश्वर आगे खड़ा रहेगा, वो सारा मेरा कर्जा को चुकाने वाला है। हालेलुया। मेरा बीमारी डॉक्टर ने कहा ठीक नहीं हो सकती, मेरा परमेश्वर मेरे आगे खड़ा रहने वाला है, वो मेरे बीमारी को ठीक करने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु का जन्म क्या बताता है मालूम है? यीशु का जन्म ये बताता है कि मेरे बच्चे, मैं इसलिए आया ताकि मैं तेरे आगे खड़े हो जाऊं, ताकि जो तू नहीं कर सकता है वो मेरे सामर्थ्य के द्वारा मैं तुझे करके दिखाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। हम नहीं कर सकते, बोलो हम नहीं कर सकते। बगल के व्यक्ति से कहा, हम नहीं कर सकते, हम नहीं कर सकते, लेकिन परमेश्वर का सामर्थ हमसे कराने वाला है। हालेलुया। बाइबल बताती है न्यायों के किताब में, जब सिमसोन नामक एक व्यक्ति तिम्ना इस शहर से गुजर रहा था, जंगल से गुजर रहा था। सिमसोन, इधर सुनो, इधर सुनो। सिमसोन जंगल से गुजर रहा था और जंगल से गुजरते वक्त एक जवान शेर
उसके सामने आया। जंगल का शेर, सर्कस का शेर नहीं। कौन सा शेर? बोलो, जंगल का शेर आया। हाँ, सर्कस का शेर ट्रेंड होते हैं ब्रदर, जंगल के शेर हमले में, सारी चीजों में माहिर रहते हैं। और सिमसोन जंगल से गुजर रहा था, वो शेर उसके सामने आया। अभी जब मैं ये पढ़ा, मैंने सिमसोन के थोड़े पिक्चर और मूवीज भी देखे हैं बाइबल के, और उसमें ना मुझे एक चीज पसंद नहीं आती, वो ये है कि सिमसोन को एकदम बॉडी बिल्डर बताते, एकदम बॉडी बिल्डर है, बाइसेप्स है, ट्राइसेप्स है, चेस्ट है, एकदम बॉडी बिल्डर बताते हैं। लेकिन बाइबल में कहीं पर भी ये लिखा नहीं है, कहीं पर भी। आप पूरा पढ़ लो सिमसोन का वचन न्यायियों के किताब में, बाइबल में कहीं पर भी लिखा नहीं है कि वो बॉडी बिल्डर था करके, या उसके पास ट्राइसेप्स है, बाइसेप्स है, ये है वो है, ऐसा बॉडी बिल्डर था, कहीं पर भी लिखा नहीं है। अगर बॉडी बिल्डर वाला व्यक्ति किसी को मारेगा या शेर को फाड़ेगा, उससे महिमा नहीं होती है। एक पतला व्यक्ति जब शेर को फाड़ता है तो उससे लोग अचरज हो जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। सोचो, आप जरा विचार करो, अगर एक अच्छा बॉडी बिल्डर वाला व्यक्ति है, वो शेर को फाड़ता है या शेर को ये करता है या फाटक के गेट को उठाकर लेकर जाता है, तो घर में चर्चा क्या होगी? घर में चर्चा होगी, हम लोग बैठे हुए चर्चा। अभी रीना ने बोला, अरे पता है तेरे को नीलेश, वो सिमसोन है ना हमारे गांव में, वो ना फाटक को उठाकर लेकर गया, उसने शेर को फाड़ दिया। तो मेरा जवाब क्या रहेगा इसमें? हाँ, वो कर सकता है, उसके बॉडी देखना कितना बॉडी है, वो कर सकता है, सब कुछ कर सकता है वो, तो उससे महिमा नहीं होती। लेकिन वहां पर वो व्यक्ति वैसा नहीं था। मुझे लगता है वो व्यक्ति ऐसा होगा। आपको लगता है ये शेर को फाड़ सकता है? फाड़ सकता है। कैसे फाड़ सकता है? परमेश्वर के सामर्थ्य से। हालेलुया। तो बाइबल क्या बताती है? बाइबल बताती है कि सिमसोन जब जंगल से गुजर रहा था और जवान शेर जब सिमसोन के सामने आया, तो परमेश्वर का सामर्थ सिमसोन के ऊपर उतरा और उसने वो शेर को फाड़ दिया। हालेलुया। उस शेर को फाड़ दिया। आपके ऊपर, आपका जो भी तकलीफ है, जो कुछ भी है, आज के दिन मैं आपको बोलना चाहता हूं, प्रभु के सामर्थ के लिए मांगो। एक दूसरे से बोलो, प्रभु के सामर्थ के लिए मांगो। बीमारी है, प्रभु का सामर्थ मांगो। कर्जा है, प्रभु का सामर्थ मांगो। बिजनेस नहीं चल रहा है, प्रभु का सामर्थ मांगो। पत्नी नहीं सुन रही है, प्रभु का सामर्थ मांगो। बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे, प्रभु का सामर्थ मांगो। हर एक चीज के लिए, कंपनी में प्रॉब्लम चल रहा है, परमेश्वर का सामर्थ मांगो। हर एक चीजों के लिए परमेश्वर का सामर्थ मांगो, क्योंकि जब परमेश्वर का सामर्थ तुम पर उतरेगा, हालेलुया, जोर से बोलिए, परमेश्वर का सामर्थ जब उतरेगा, जोर से बोलिए, प्रभु का सामर्थ जब मुझ पर आएगा, जब मुझ पर आएगा, हर एक चीज आशीष में बदल जाएगा। जोर से बोलिए, प्रभु का सामर्थ जब, बोलो, प्रभु का सामर्थ जब मुझ पर आएगा, तब हर एक चीजें आशीष में बदलेगा। अरे अपने छाती पर हाथ रखकर बोलो। मैं आपको क्यों बुलवा रहा हूं? क्यों पता है आपको? क्योंकि बाइबल बताती है जीवन और मृत्यु हमारे जबान में है। क्या है? जीवन और मृत्यु हमारे, हम जीवन बोलेंगे तो जीवन होगा, मृत्यु बोलेंगे तो मृत्यु होगा। तो मैं जीवन आपके जीवन में बोल रहा हूं। हालेलुया। तो बोलिए, प्रभु का सामर्थ जब मुझ पर आएगा, मैं आशीष को पाऊंगा। हालेलुया। और प्रभु का सामर्थ कौन है? कौन है प्रभु का सामर्थ? प्रभु का सामर्थ यीशु मसीह है। हालेलुया। यीशु मसीह है उसका सामर्थ। जब हम उसको अपने जिंदगी के अंदर लेंगे, तब हम आशीष को पाएंगे। हालेलुया। उसको जब हम हमारी जिंदगी के अंदर रखेंगे, तब हम आशीष को पाएंगे। हालेलुया,
हालेलुया। क्यों अपने सर को झुकाया, हम प्रार्थना करेंगे इस समय। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए, इस ये वचन के लिए। प्रभु प्रभु तू महान है, तू योग्य है, तू भला है। प्रभु तेरे ऐसा कोई नहीं है। तू ही राजाओं का राजा है, तू ही प्रभु का प्रभु है। महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर तू है प्रभु। प्रभु हम विश्वास करते हैं प्रभु, जब तेरा सामर्थ हम पर आएगा तब हम बदल जाएंगे। जब तेरा सामर्थ हम पर आएगा हम नई नई बातों को करेंगे। जब तेरा सामर्थ हम पर आएगा हम आशीष को पाएंगे परमेश्वर। और प्रभु तेरे सामर्थ के लिए मुझे तू चाहिए, तेरे सामर्थ के लिए मुझे यीशु मसीह आप चाहिए। प्रभु आप मेरे ज़िंदगी में आ जाओ, मेरे ज़िंदगी में कार्य करो। इस कलीसिया में आ जाओ प्रभु, इस कलीसिया के लोगों के अंदर आप कार्य करो, आपकी इच्छा पूरी हो जाए। ये प्रार्थना हम मांगते हैं यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से।